कि यहाँ पर इलेक्शन साफ और शफाफ ही होते हैं। अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि हमेशा हाथ वाली जमात धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि अवामी फ़ैसलों की सुनी जाती है, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि हमारे मैंडेट का हमेशा की तरह एहतराम किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मुल्की मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त बयानियाँ चलाया जा रहा है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। पंजाब की हुकूमत हो या मौजूदा वफाकी हुकूमत हो, मुख्तलिफ हुकूमती अरकान की तरफ से ये कहा जाने लगा है कम अज़ कम मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर तो है। अब अल्लाह करके मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़द हुआ है, हर शोबे में बेहतरी आ रही है, तो लिहाजा अब इन्हें काम करने दिया जाए, आराम से काम करने दिया जाए, इनके रास्ते में रोने ना अटकाया जाए। हत्ता कि मुल्क के मौजूदा जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि इस मुल्क को चलाने वाले सिर्फ हम हैं। पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के जो चेयरमैन इमरान खान है वो ये मुल्क चला ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो फिर किसी न किसी अदारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है और वो भी यही कहते हैं कि हम ही इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम में इतना शाऊर तो ज़रूर आ चुका है कि हर कोई पाकिस्तानी अवाम को समझाने में लगा हुआ है, अपना बयानिया पेश करने में लगा हुआ है और उस पर ज़ोर दे रहा है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अब आके बात आ जाती है पाकिस्तानी लोगों की तो वो किस शख्स की बात को समझते हैं और किसकी नहीं, किस सियासी पार्टी के बयानिए के साथ हैं कि नहीं है। लेकिन मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की के किस रास्ते पर है, इसका फ़ैसला तो सिर्फ अवाम ने करना है। अवाम अगर बेहतर समझती है कि वो लोग जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल है, वो लोग जो अपने अपने सूबे पर बैठे हुए हुक्मरानी कर रहे हैं, अगर यही लोग ठीक है, यही मुल्क के हकीकी हुक्मरान है, अगर ये लोग वाकई मुल्क को सही लफ्ज़ों में चला सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम को इन सारी बातों को समझने के लिए पिछले 70 साल पर नज़रसानी करना होगी। ये वही लोग हैं जब मुल्क के तजर्बाकार तरीन सियासतदान कहलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासत की पूरी रमज़ आती है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह कहते हैं। ये वही लोग हैं जिनका दावा है अगर मुल्क चलेगा, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क चला सकते हैं। लेकिन अगर अवाम बेहतर समझती है, अगर अवाम ये समझती है कि हुकूमत जो भी इक़दाम ले रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुल्क में जो महंगाई है वो कंट्रोल हो चुकी है, मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया वो कम से कम आप पाकिस्तानी शहरी की क़ुव्वत ख़रीद के कंट्रोल में है, अगर समझा जाता है कि बेरोज़गारी में कमी हुई है, अगर पाकिस्तानी अवाम ये समझेगी कि गुर्बत कम हुई है, अगर पाकिस्तानी अवाम ये समझेगी कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि यहाँ पर बेहतरीन मियार ज़िंदगी के वसाइल और मौक़े जो है वो मौजूद है, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि यहाँ पर इलेक्शन साफ और शफाफ ही होते हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि हमेशा हाथ वाली जमात धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि अवामी फ़ैसलों की सुनी जाती है, अगर पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि हमारे मैंडेट का हमेशा की तरह एहतराम किया गया है, मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों की कसीर तादाद पर उन्हें मुल्क जा रही है, वो क्यों जा रही है ये हमारे मौजूदा हुक्मरानों को पता होना चाहिए। सारी बात आ जाकर किसी मुल्क के शहरियों पर रुकती है कि अवाम कितना शऊर रखती है, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या फ़ैसला करेगी, अवाम किसके हक़ में उठेगी, अवाम किसके साथ है, तो फिर ही जाके ये मुल्की मसाइल जो है वो हल होते हैं और सियासी इंतशार ख़त्म होता है। शुक्रिया।